Hello, subscribers and my dear students. Today, chapter 12 Mineral Nutrition for class 11th. I am explaining here. Now, mineral nutrition. Mineral nutrition refers to how plants obtain their nutrient elements either from air, water, और सॉइल एंड यूटिलाइज देम फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो प्लांट एयर से, वाटर से और सॉइल से लेते हैं, जो कि प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। नाउ क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन, इट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इसेंशियल एलिमेंट बिलो विच द प्लांट ग्रोथ इज़ रिटार्डेड। जैसे कि हमें मालूम है कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमें एयर, वाटर एंड सॉइल से मिलते हैं, तो उनकी एक कॉन्सेंट्रेशन होती है। अगर उनकी कॉन्सेंट्रेशन रिकमेंडेड अमाउंट से कम हो जाए तो ग्रोथ रुक जाती है। इसी को हम कहते हैं क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। फ्लक्स रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ आयन्स। आयन के मूवमेंट को फ्लक्स कहा जाता है। आयन्स मिनरल के फॉर्म में होते हैं, सॉइल के अंदर होते हैं, वाटर में होते हैं, और इसके मूवमेंट को हम फ्लक्स कहते हैं। आयन चैनल्स आर द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन दैट फंक्शन एज सेलेक्टिव पोर्स। Chemoautotrophs are those organisms which oxidize inorganic compounds and use the energy for the synthesis of organic compound are known as chemoautotrophs. यानी केमिकल के जरिए या ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक करके एनर्जी बनाने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी कीमोऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। Transmination is the process to transfer the amino group from one amino acid to keto group of keto acid and catalyzed by the enzyme transminase। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसमिनेशन, जो कि ट्रांसमिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। ओके, नाउ मेथड ऑफ स्टडी of mineral requirement of plant. Julius von Sack 1860 demonstrated that plant could grow to maturity in a defined nutrient solution in the complete absence of soil। यानी सॉइललेस कल्चर जो होती है, जिसमें प्लांट को बिना सॉइल के ग्रो किया जाता है, उसी को हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, जो कि जूलियस वॉन सैक ने करके दिखाया था 1860 में। द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट विद देयर रूट इमर्ज्ड इन द न्यूट्रिएंट मीडियम विदाउट एनी सॉइल इज़ नोन एज हाइड्रोपोनिक्स। पेड़ पौधे लगाने का वो तरीका जिसमें बिना किसी सॉइल के पौधों को गमले में लगाया जाता है, उसी प्रोसेस को हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। इसके अंदर हम वाटर रखते हैं, मिनरल रखते हैं, लेकिन सॉइल नहीं होती। In hydroponics, plants are grown in a tube or throw placed in a slightly inclined manner. A pump is operated to circulate the nutrient solution from reservoir to the cleavated end of the tube. The solution flows down the tube and return to the reservoir due to gravity. देखें, ये है एक, हम देख रहे हैं पॉट है, इसमें एक फ़नल है। इस फ़नल के अंदर हम देख रहे हैं कॉटन का प्लग लगाकर एक पौधे को लगाया गया है। एक एरिएटिंग ट्यूब है जो एयर की सप्लाई करती है। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन हमने पहले से ही वाटर के अंदर डाल रखा है, तो वाटर से न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, सॉइल है नहीं, और हमने फ़नल के अंदर न्यूट्रिएंट डाल रखे हैं, और हवा जो है एरिएटिंग ट्यूब के ज़रिए जा रही है। न्यूट्रिएंट्स, ये जो हम देख रहे हैं हाइड्रोपोनिक्स का डायग्राम हो गया। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कल्चर। इसके बाद हम देखें दिस वे द रूट्स आर कंटिन्यूअसली bathed in the aerated nutrient solution. Hydroponics has the following uses.
The essential elements have been identified and their deficiency symptoms discovered. जो ज़रूरी एलिमेंट्स हैं वो आइडेंटिफाई होते हैं और उनसे होने वाली डेफिशिएंसी सिम्टम्स को हाइड्रोपोनिक्स से डिस्कवर किया जाता है. It has been employed for the commercial production of crops like tomato, seedless, cucumber and lettuce. To achieve optimum growth of plants in the hydroponics, the solution must be adequately aerated and number 2, concentration of mineral nutrient must be maintained constant. तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमने कुछ पॉट लगा रखे हैं. एक पाइप के अंदर हम देख रहे हैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 पौधे लगे हुए हैं और ये पौधे इस पाइप के अंदर वाटर की सप्लाई पंप के ज़रिए हो रही है और इसी में हम देख रहे हैं ये वाटर पंप के ज़रिए सर्कुलेट हो रहा है. सॉइललेस कल्चर है, हाइड्रोपोनिक्स प्लांट प्रोडक्शन. तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम बिना सॉइल के पौधों को लगा सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स. ओके, इसेंशियल एलिमेंट्स. इवन थो about 60 elements are found in different plants, only 17 of them have been found to be essential. Apart from these, certain plants accumulate silicon, cobalt, selenium and sodium. Some plants growing in the vicinity of nuclear test sites accumulate the radioactive strontium. तो जहाँ पर कुछ प्लांट रेडियो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं वहाँ पर स्ट्रोंशियम नाम का रेडियो एक्टिव भी मिट्टी के अंदर मिल सकता है. क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी ऑफ एन एलिमेंट. द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. इन एब्सेंस ऑफ एलिमेंट द प्लांट डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल. द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल by another element. Deficiency of any one element cannot be met by supplying some other elements. The element must be directly involved in the metabolism of the plant. Classification देखें. Elements are classified into two broad categories based on the quantity in which they are required by the plant. Macronutrient and micronutrient. Macronutrient are those elements which are generally present in large amount in the plant tissue in excess 10 millimole kg of the dry matter. यानी 1 किलोग्राम मिट्टी में, सूखी मिट्टी में अगर कोई न्यूट्रिएंट 10 मिलीमोल से ज़्यादा है, दैट इज़ कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट. जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. इसके बाद आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट आर ट्रेस एलिमेंट और दोज एलिमेंट्स विच आर नीडेड इन मिनट क्वांटिटीज़ 0.1 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ द ड्राई मैटर. यानी अगर कोई ऐसा न्यूट्रिएंट है कि वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मिलीग्राम है 1 ग्राम सूखी मिट्टी में, दैट इज़ कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट. इसका एग्जाम्पल है जैसे बोरोन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जिंक, निकल एंड क्लोरीन. सम प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर ट्रेसेस ऑफ कोबाल्ट, सेलेनियम एंड सिलिकॉन. Essential elements can also be classified into 4 categories based on their diverse function as given below. As component of biomolecules and hence the structural elements of cell जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. B. As component of energy related chemical compounds, फॉस्फोरस इन ATP, मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल. फॉस्फोरस ATP में होता है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है. एज एक्टिवेटर और इनिबिटर ऑफ एंजाइम. एग्जाम्पल, मैग्नीशियम इज़ एन एक्टिवेटर ऑफ राइबुलोस बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज. जिंक इज़ एन एक्टिवेटर ऑफ एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज. मोलिब्डेनम एक्टिवेट्स द नाइट्रोजिनेज.
Elements that maintain the osmotic potential of a cell. Potassium is involved in the opening and closing of stomata. Chlorine maintains the anion and cation balance and the osmotic potential of the cell. Role of macro elements. Nitrogen. It is absorbed as NO3 or NO2 and NH4 ions. It is a major constituent of amino acids, protein, nucleic acids, vitamin, etc. As a structural element, it is needed by meristematic tissue. Now sulfur, it is obtained as sulfate ions. Number 1, it is a constituent of amino acids methionine and cysteine. It also forms a part of coenzyme like ferredoxin and coenzyme A. It is an important component of vitamin, thiamine and biotin. तो ये हैं सब फंक्शन. Now phosphorus का फंक्शन देखें. It is absorbed by plant in the form of phosphate ions either as H2PO4 or HPO3. Number 1, it is a constituent of nucleotides and nucleic acid. It is present in cell membrane as a phospholipid. It is involved in phosphorylation reactions and energy metabolism as ATP. Fourth, it is also a part of certain proteins. Now potassium is